राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे दिवाली पर लक्ष्मी मैया की एक प्यारी सी कहानी। उसके बाद कथा अध्याय 15 सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। यदि आपको जानकारी वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछाऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। तब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर रूठकर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराए और मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुख दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उठाकर ले आई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार के सोने की चौकी, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी की साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा, तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई। फिर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के घर बहुत धन दौलत दे गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी धन दिया, वैसे ही हम सबको देना, सबके घर को धन भंडार से भरना। जो भी कथा को सुने पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना और सबके घर में माता लक्ष्मी विराजमान होना। अब हम सुनेंगे कार्तिक महत्व अध्याय 15। कल के अध्याय में हमने सुना कि भगवान नारायण ने वृंदा को कैसे उनका पति व्रत धर्म भंग किया, जो कि जलंधर और भगवान भोलेनाथ रुद्र में युद्ध चल रहा है, जिसमें जलंधर ने रुद्र भगवान को माया के जाल में फंसा लिया था। अब आगे की कथा सुनते हैं। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती जी का रूप बनाया। पार्वती जी को रथ के ऊपर बंधी और निशुंभ आदि दैत्यों के मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु भगवान ने शिव जी को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और वे 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पहने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा तब तक उस जलंधर ने नंदी के एक परिध मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया तो महादेव जी के खींचने पर भी न रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया।
वह पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर कट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दायमान कहता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया, शिवजी में समा गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देख आनंद हुआ। शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु भगवान वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत्य रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्य तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियाँ देवताओं को शरण आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे, जिन्होंने वे बीज वहां बो दिए। नारद जी बोले, हे राजन, वहां देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी की स्त्री के बीजों से धात्री अथवा आंवला और लक्ष्मी जी के बीजों से मालती, गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी के क्रमानुसार रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु भगवान ने विलास में स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु भगवान ने उन्हें प्रीति पूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने विष्णु भगवान की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका आदि निंदित नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाए रखने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु जी उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को चले गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु भगवान का पूजन होता है और वह विष्णु भगवान की प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी वन तीर्थ सब पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहाँ यमदूत नहीं आते हैं। नर्मदा जी का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान हैं। तुलसी जी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु भगवान और शिव का पूजन करते हैं, वे गर्भ में नहीं आते हैं। निसंदेह वह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर में जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता। तुलसी की लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। न तो तक आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है, उनके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले का धारण करता है, वह स्वयं ही हरि जानना चाहिए। आंवले का फल तुलसी और द्वारिका जी की रज, ये जिनके शरीर में स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो कहा जाता है।
आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में जब स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से विष्णु भगवान का पूजन करता है उसे स्वर्ण और मोती से पूजन करने के बराबर फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदनीय नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करना उसको 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बना देता है। विष्णु भगवान की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महत्व को चतुर्मास ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से जो सुने और सुनाए वह निष्पाप हो जाता है, अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को चला जाता है। सभी मिलकर बोलिए तुलसा महारानी की जय, गुरु बृहस्पति महाराज की जय। आगे का 16वां अध्याय हम कल की कथा में सुनेंगे। सभी प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। जो भी इस कार्तिक मास में इस कथा को पढ़े सुने भगवान उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। ईश्वर की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहे। माता लक्ष्मी धन के भंडार भरें। आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी सी उपयोगी लगी हो, कथा थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें।